हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एजुकेशन। तो आज हम लोग ना जो फिजिक्स चैप्टर 4 है क्लास 12 का, उसका एक टॉपिक है बायो सावर्ट लॉ। तो आज हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा पता है? टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to calculate the intensity of a magnetic field due to current to calculate the intensity of magnetic field due to current Biot-Savart did introduce an expression and that is known as बायो-सावर्ट लॉ। तो यही है बायो-सावर्ट लॉ। आपने ये जो मैंने यहाँ पे वो लिखा है ना इंट्रोड्यूस, आप इसके जगह डिड्यूस भी लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, DEDUCED। आप इसके जगह ना ये डिड्यूस भी लिख सकते हो, नहीं तो इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप इंट्रोड्यूस लिखना। अब क्या हो जाएगा, ये ना कई सारी चीज़ों में क्या करेगा, ये कई सारी चीज़ों में क्या प्रोपोर्शनल होगा, है ना। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ द intensity of a magnetic field due to electric current एलिमेंट इज, इस तरीके से लिखना। फिर यहाँ पे ना एक पहला पॉइंट लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पहले तो है करंट। अभी क्या प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये बायो-सावर्ट लॉ को क्या से शो करता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग डीबी से शो करते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, जो डीबी है किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। इसको पहले इस तरीके से लिख देना, डीबी इसको शो करने का तरीका है बायो-सावर्ट लॉ को, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट। इस तरीके से लिख देना, है ना। अब क्या हो जाएगा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये डी एल होगा असल में, है ना। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, समझ में आया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइन थीटा हो जाएगा। ये ना, ये जो असल में जो बायो-सावर्ट लॉ है ना, ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और थीटा क्या हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेयर थीटा इज द एंगल। थीटा को आप सबको पता है एंगल बोलते हैं, एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वेबल पॉइंट एंड करंट एलिमेंट, समझे ना ये। और डी भी क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या, साइन थीटा है। ये हुआ, है ना। अब चौथा क्या हो जाएगा पता है, ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके पता है, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम
द ऑब्जर्वेबल पॉइंट और किसके बीच, करंट एलिमेंट के बीच। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया। ये कितना, 1 2 3 4 हमारा में बन गया, ये देख लो, है ना। ये चारों के चारों, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब ये चारों है ना, चारों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, है ना। इन चारों को अब हमको क्या करना पता है, कंबाइनिंग ऑल 4, कंबाइन करना। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा फिर आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये बनेगा अगर आप चारों को क्या करोगे, कंबाइन करोगे। अब हमें प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हम लोग को कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। समझ में ये बना। अब k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन में 4i। अब ये क्या है पता है, ये है परमिटिविटी ऑफ एयर, नहीं तो क्या है, वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर है, नहीं तो ये क्या है, वैक्यूम है। और क्या हो जाएगा पता है, मैं उसका यूनिट बता दे रहा हूँ आपको इसी का। इसका हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, है ना। ये हो गया इसका यूनिट, और ये आ गया इसका पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r²। यह आ गया इसका पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, है ना। काफ़ी आसान एक्सप्रेशन है ये, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।